घोड़े की जीत। एक खूबसूरत से जंगल में एक बहुत अच्छे मिजाज की घोड़ी रहा करती थी। उसका एक चिंटू नाम का बेटा था। इकलौता होने के सबब उसकी माँ उसका बहुत ज्यादा लाड उठाती और उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन चिंटू का दोस्त अप्पू हाथी घोड़ी के पास आता है और उससे कहता है, अरे मौसी, अपने चिंटू को आप क्या थोड़ी देर के लिए मेरे साथ भेजेंगी? हम दोनों थोड़ी देर जंगल में खेल कूद कर वापस आ जाएंगे। नहीं बेटा, मैं उससे नहीं भेज सकती क्योंकि जंगल में बहुत खतरा है। अरे मौसी, आप डरिए मत, हम दोनों बस यहीं करीब ही जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है, जाओ, ज्यादा दूर मत जाना, खतरनाक जानवर हमला कर सकते हैं, और जल्दी वापस आ जाना। ऐसे वो उन दोनों को नसीहत करने लगती है। तब हाथी और घोड़े का बच्चा दोनों जल्दी से चल पड़ते हैं। रास्ते में चलते हुए कुछ दूरी पे जाने के बाद घोड़े के बच्चे को ख्याल आता है, दोस्त, अगर इस वक्त हम पर कोई खतरनाक जानवर हमला करता है तो उससे बचाव की सूरत में हमें क्या तरीका आजमाना चाहिए? अगर हम पर कोई हमला करेगा तो मैं उससे अपनी सूंड से मार गिराऊंगा। तुम्हें तो सूंड नहीं है, तुम अपने सर से उस हमला करने वाले जानवर का जवाब दे सकते हो। ऐसे बातें करते हुए वो दोनों आगे बढ़ने लगे। जंगल में हाथी का बच्चा केले के दरख्तों के करीब जाकर कुछ केले खाने लगा। ये देखकर चिंटू भी थोड़ी सी घास चरने लगता है। वो दोनों ही अपने हिसाब किताब से खाने पीने लग जाते हैं। घोड़े के करीब ही एक दरख्त था। दरख्त के नीचे एक लोमड़ी थी जिसने घोड़े को एक घास चरते हुए देख लिया था। अरे वाह, आज तो क्या बैठे बैठाए शिकार हाथ लगा है, इससे तो छोड़ना बेवकूफी है। तभी लोमड़ी ने पीछे से आकर घोड़े की पीठ पे हमला कर दिया। घोड़ा ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया। घोड़े ने अपने दोस्त की बात को ध्यान में रखते हुए अपने सर से लोमड़ी के ऊपर हमला करता है, लेकिन लोमड़ी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घोड़ा लोमड़ी से बचते हुए तेजी से हाथी के करीब जाता है। हाथी को इस बात का पता लग जाता है कि घोड़े पर लोमड़ी ने हमला किया है। वो गुस्से से हिनहिनाता हुआ लोमड़ी के पास जाता है। लोमड़ी अपने ऊपर हाथी को हमला करता देख वहां से फरार हो जाती है। खतरा टलने के बाद हाथी और घोड़ा दोनों घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। घर जाकर घोड़े के बच्चे ने अपनी माँ से डरते हुए अपने ऊपर जंगल में पर लोमड़ी के हमले को लेकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। बेटा, एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनो। हम सब जानवरों में अलग अलग किस्में होती हैं। हाथी अपनी सूंड की वजह से अपनी हिफाजत कर लेते हैं, और हिरन, बैल वगैरह अपने सींगों की वजह से अपनी हिफाजत कर लेते हैं। और हमें चाहिए ये कि हमें अपने पाँव को हथियार बनाकर दुश्मनों का मुकाबला करना चाहिए। हमें अपने पिछले टांगों से हमला कर कर अपने जान बचा लेनी चाहिए। और बेटा, बेटर ये है कि हमें मुसीबत से दूर रहना चाहिए। कुछ दिन बाद घोड़े का बच्चा अकेला तन्हा नदी के करीब कुछ पानी पीने के लिए चला गया। लोमड़ी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि घोड़े का बच्चा अपना ध्यान अपने आप नहीं रख सकता, इसलिए वो दोबारा हमला करने के लिए उस पर तैयार हो गया और सही मौके की तलाश में एक दरख्त के पीछे चुपकर खड़ा हो गया। घोड़े का बच्चा जैसे ही पानी पीकर घर की तरफ जाने लगता है, तभी लोमड़ी भागते हुए आकर उसका रास्ता काट लेती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है, जिससे घोड़ा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन उसको अपनी माँ की कही हुई बात याद आ जाती। वो उस बात को ज़हन में रख कर तेजी से दौड़ पड़ता है, जिससे लोमड़ी का बैलेंस बिगड़ने से वो कलाबाजियाँ खाकर नीचे गिर पड़ती है। लेकिन लोमड़ी संभलते हुए भी फिर घोड़े के बच्चे का पीछा करने लगता है। घोड़े के बच्चे को इस बात का एहसास हो जाता है कि लोमड़ी उसका पीछा कर रहा है। फिर वो कुछ झाड़ियों के पास 1 मिनट के लिए रुक जाता है। लोमड़ी घोड़े को रुका देख बहुत खुश हो जाता है और उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी घोड़ा एक लात मारता है और उसे दूर उड़ाकर कहीं फेंक देता है। गैर मुतव्वा चोट लगने की वजह से वो बुरी तरह से निढाल हो जाता है और दोबारा उठ नहीं पाता। ये मंजर देखकर घोड़े का बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो गया और ये बात अपनी माँ को बताने के लिए तेजी से कदम अपने घर की तरफ बढ़ाने लगा। दोस्तों, ऐसी अच्छी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए।